हेलो गाइस, वेलकम टू गेट इट डन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स किंगडम फंजाई जो एनसीईआरटी क्लास 11th में दी हुई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। उन्हें उसके एग्जांपल्स को फंजाई किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स को याद करने के ट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज से। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा जिसे आपको याद रखना है और उससे आपको हर किंगडम में मतलब किंगडम फंजाई में जितनी भी क्लासेज हैं उन सब के आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज के लिए हमारे सामने एक ट्रिक लिखी हुई है जिसमें कि आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है यस गिर पड़ी ऐसी को नेकलेस मुथ। आई नो ये पढ़ने में बहुत फनी लग रहा है बट इससे आपको सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बस ये लाइन याद रखनी है और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं इस क्लास से एस्कोमाइसिटीज से रिलेटेड वो मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे कि यस मतलब कोई खुशी से कह रहा है यस गिर पड़ी ऐसी को नेकलेस मतलब बिना गर्दन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बस लाइन यस गिर पड़ी ऐसी को नेकलेस मौत। यस से हमारा हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, अगर वो सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैसे ईस्ट किस क्लास से बिलोंग करती है फंजाई किंगडम फंजाई की, तो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, वो हमें याद रखना है। ओके, तो यस से हमारा ईस्ट हो गया और गिरने से लाइक यस गिर पड़ी से जिब्रेला हो गया। सारे वर्ड्स को इंक्लूड किया गया जैसे गिर इसमें जी आई आर आ रहा है तो इसमें भी जिब्रेला में भी जी आई आर आ रहा है। लाइक सिर्फ जी लिख के नहीं छोड़ा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जैसे कि जी से ग्लोमस होगा या जिब्रेला होगा। ओके, जिब्रेला अभी आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में नहीं है बट क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, वो वहां पर दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो जिब्रेला फ्यूजिक्रोई के बारे में दिया हुआ है तो वो एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है, तो इसलिए मैंने उसे यहीं पर इंक्लूड कर लिया है। ओके, तो यस ईस्ट जी आई आर से जिब्रेला, पड़ी से पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हमारे को दो चीज़ याद रखनी है, एक तो पेनिसिलियम नोटेटम और एक पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जिससे कि रॉकफोर्ट चीज़ बनता है, और पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक एंटीबायोटिक है। और एसिको से एस्कोमाइसिटीज मतलब ये याद भी तो होना चाहिए ना यार, ये लाइन याद किस क्लास के लिए करी थी, पता चला ये बेसिडियो में यूज़ कर दिया आपने। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज मुझे पता है कि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है बट हमसे एंड में इंक्लूड करेंगे, क्यों करेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, यस गिर पड़ी ऐसी को नेकलेस मोथ हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो यस से ईस्ट, गिरने से जिब्रेला, पड़ी से पेनिसिलियम और ऐसिको से एस्कोमाइसिटीज। अब जो नेकलेस है, ठीक है, इसे याद रखना है नेक से न्यूरोस्पोरा। ठीक है, और क्ले से क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स। अब आगे इसके आगे जो मौत लिखा हुआ है इसका भी है कुछ ट्रिक, वो है मौत से देखो आप मौ जो याद रखोगे उससे मॉरल्स। ओके, क्या याद रखना है, मॉरल्स। और जो ता है उससे ट्रफल्स। तो जब आप ये दोनों याद रखोगे, इसको एक साथ लिखने का रीज़न ये है कि ये दोनों डेलिकेशीज हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स दोनों डेलिकेशीज हैं, यानी इन्हें एज अ फूड यूज़ करा जा सकता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स दोनों को एज अ फूड यूज़ करा जा सकता है। ओके, तो ये हमारी एस्कोमाइसिटीज़ की ट्रिक थी याद करने की कि उसे याद कैसे रखना। आप इसे चाहो तो अपनी कॉपी में नोटबुक में भी लिख सकते हो, यस गिर पड़ी ऐसी को नेकलेस मत। मुझे पता है पढ़ने में काफ़ी फ़नी लग रहा है बट इससे याद हो जाएगा, मुझे भी ये ऐसे ही याद है। ओके, इसके अलावा इसके पास कोई मतलब इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं लगा सकते कि इसे कैसे याद करा है, लॉजिक नहीं है इसमें, इसे याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के लिए आपको जो लाइन याद रखनी है वो है, अगर उस बर्ड नेस्ट पर पफ बॉल बरस गए तो। लाइक कोई कह रहा है कि जो हमारा बर्ड का नेस्ट है यानी घोंसला है चिड़िया का या फिर किसी पक्षी का, उस पर पफ बॉल यानी कोई बॉल, जैसे हम बोलना चाह रहे हैं कि पफ बॉल बरस गए तो क्या होगा लाइक। ठीक है, तो इससे अगर आपको ये लाइन याद रह जाती है तो आपको बेसिडियोमाइसिट के सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल टिप पर याद हो जाएंगे। आपको एक बार और पढ़ लेना इसे, अगर उस बर्ड नेस्ट पर पफ बॉल बरस गए तो। ठीक है, तब इसकी मीनिंग क्या है उस पर आ जाते हैं। तो अगर से हमें अगेरिकस याद रखना है, सॉरी, अगर से अगेरिकस याद रखना है। ओके, देखो ट्रिक्स में बिल्कुल ना ऐसे यूज करा गया है जैसे कि लाइक अगर लिखा है तो अगर से मैंने अगेरिकस ही करा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे ए से एल्ब्यूगो भी होता है, अगर मैं सिर्फ ए लिख देता तो आपको कंफ्यूजन होती कि ये एल्ब्यूगो हो जाएगा या अगेरिकस जाएगा, बट ट्रिक्स को उस हिसाब से बनाया गया ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे। उस उसमें ये याद देखना गौर करना कि डबल एस है तो उससे जो यू और एस है उससे उस्टिलागो हो गया, और जो नेक्स्ट एस है वो इससे दिखा रहा है कि उस्टिलागो से एक डिजीज होती है जिसे कि स्मट कहते हैं। ठीक है, तो उस्टिलागो से स्मट हो गया। अगर उस बर्ड नेस्ट यानी नेस्ट फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, नेस्ट फंजाई भी कहते हैं। पर में देखना पी और आर को कैपिटल लिखा है, पी से पक्सीनिया आएगा,
इसमें पक्सीनिया को इंक्लूड करता है। पक्सीनिया क्या कॉज करता है? रस्ट कॉज करता है, वीट रस्ट कॉज करता है। ये सारे जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, सारी एनटीए के क्वेश्चन है और सीबीएसई में क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं आजकल एमसीक्यूज में। ओके। और पफ बॉल जो लिखा हुआ है, पफ बॉल का मतलब सिंपल ये है कि पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। ओके। बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। बरसने से सिंपली मीनिंग बेसिडियोमाइसिटीज है, ताकि आपको ये भी याद रहे कि यार ये लाइन याद किस क्लास के लिए करी थी फंजाई की। गए से सिंपली ग्लोमस याद रखना है। ग्लोमस हमारा, ये थोड़ा इधर हो गया, इसे सही से समझ लें कि ग्लोमस हमारा माइकोराइजा बनाता है, ठीक है। हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो फंजाई एसोसिएटेड होती है वो ग्लोमस होती है, और वो किस में इंक्लूड होती है क्लास में? बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ग्लोमस हमारा माइकोराइजा बनाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। और बस बरस गए तो से हमारा आ जाएगा टॉड स्टूल, ठीक है। इसका टी ओ और इसका भी टी ओ याद रखना है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? अगर उस बर्ड नेस्ट पर पफ बॉल बरस गए तो अगर से अगेरिकस, उससे उस्टिलागो जो कि स्मट कॉज करता है, बर्ड नेस्ट से नेस्ट फंजाई, पर से पक्सीनिया, पफ बॉल से पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई, बरसने से बेसिडियोमाइसिटीज याद रखना है, और गए से ग्लोमस याद रखना है, और तो से टोडस्टूल। मुझे पता है थोड़ा अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या ही मतलब ट्रिक है, बट अगर आप इसे एक दो बार या फिर अपनी कॉपी में लिख लोगे और जब जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना और एक दो बार इसे पढ़ लोगे तो फिर आपको कभी भी एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एनसीईआरटी में सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, और वही 3 आपको याद रखना है। मैंने पिछले वाले में एक्स्ट्रा भी यूज करें हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बर्ड नेस्ट जो है ये नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, बट ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। बट इसमें सिर्फ यही 3 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। तो इसके लिए क्या लाइन याद रखनी है आपको? ट्राई अल्टरनेट डीयू कॉलेज, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अल्टरनेट ट्राई करो कॉलेज को, ठीक है। कोई अल्टरनेट कॉलेज ट्राई करना है, यही इसकी ट्रिक है। तो ट्राई अल्टरनेट डीयू कॉलेज, तो ट्राई से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो सिंपली याद हो जाएगा, ट्राई ट्राई दोनों में आ रहा है। अल्टरनेट से सिंपली साफ साफ समझ में आ रहा है कि अल्टरनेरिया ही होगा, और कोई नहीं हो सकता। ड्यू ये याद करने के लिए कि किस क्लास से इंक्लूड करा गया है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। और कॉलेज से कॉलेटोट्राइकम याद रखना है। मतलब शुरू के 4-4 5-5 वर्ड कॉमन है यार ट्रिक में, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना, ठीक है। हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज भी इंक्लूड हमने कर लिया यानी स्टडी। अब आ जाते हैं लास्ट जो सबसे पहले दे रखा था इवन एनसीईआरटी में, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में भी 3 ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और वही 3 आपको याद रखना है, जो कि है रैंप वॉक से याद रखना आपको। रैंप वॉक तो आपने सुना ही होगा, मॉडल्स वगैरह जो अपने शो करते हैं ड्रेसेस को उस पर रैंप पे चल के, तो उसमें रैंप वॉक करते हैं वो। तो वहीं से आपको याद रखना है रैंप वॉक, जिसमें कि आर से राइजोपस है। अब इसमें सिर्फ आर इसलिए लिखा है यार क्योंकि आर से इसमें मैंने पीछे किसी भी ट्रिक में कोई वर्ड यूज नहीं करा है, ठीक है। बहुत सोच समझ के ट्रिक्स बनाई हुई है, मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी किसी ट्रिक को याद करने में। देखो आप पीछे कहीं भी देख लो, आर कहीं भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एक जगह ए यूज हुआ है लेकिन वो अगर था, ठीक है, अगर ये रहा, जिससे कि अगैरिकस था, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी कि ये एल्ब्यूगो है। और यहाँ पर जो म्यूकर है, एम से म्यूकर है और एम कहीं भी यूज नहीं हुआ है। और पी से फाइकोमाइसिटीज, यानी ये किस क्लास में इंक्लूड हुआ है? फाइकोमाइसिटीज में इंक्लूड करा है। किसको? राम याद रख सकते हो आप चाहो तो, या फिर रैम्प याद रख सकते हो। उससे फिर आपको ये भी याद रहेगा कि ये यूज इंक्लूड किसका है, मतलब किसकी ट्रिक है, ये किस क्लास की ट्रिक है, ठीक है। तो किंगडम फंजाई की क्लास फाइकोमाइसिटीज की ट्रिक है रैंप वॉक। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो बस यही था आज के लिए सारी ट्रिक्स जो आपको किंगडम फंजाई को याद करने में मदद करेगी। यार ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही दिमाग लगा के बनाई गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के एग्जाम्पल्स या फिर किस चीज़ से कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए हेल्प चाहिए। ओके, थैंक यू।